हेलो बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 से झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 16.1। इससे पहले बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उनकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 16.1 का कि प्रकाल और रूलर की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा ये रहा आपका रूलर और ये रहा आपका प्रकाल, ठीक है ना। इसी दोनों की सहायता से हम लोग को बनाना है वो एक वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। तो देखिए कैसे करना है। हम लोग को रूलर प्रकाल जो है उसको 0 पे रखना है। हमको कितना सेंटीमीटर बोला है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का माप ले लेते हैं, ठीक है। देखना कैसे माप ले रहे हैं। एक हमने 0 पे रखा, एक नुकीला, और पेंसिल का एक नुकीला हमने 3 पे रख लिया। देखो 3 पे आ गया, माप हो गया, परफेक्ट माप है। देखो 3 पे है ना और 0 पे है, ठीक है। तो यही माप से अब हम लोग को एक सर्कल खींच लेना है। हम ऐसे करके गोल सा घुमा देंगे, ठीक है। तो आप लोग घुमा दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे ये सर्कल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर आपका। तो अब आप चाहे तो केंद्र से त्रिज्या का माप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ से ऐसे करके डंडल खींच देंगे, मिल गया सर्कल में, और यहाँ पे लिख देंगे हम 3 सेंटीमीटर। है ना इजी बच्चों, एकदम कुछ नहीं था इसमें। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3.5 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। संकेंद्रीय वृत्त, आखिर संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? यहाँ पे लिख दिया है कि एक ही केंद्र वाले दो वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। अरे वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही गो है, ऐसा दो वृत्त जिसका केंद्र वह एक ही चीज हो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगी। तो चलिए बच्चों अब बनाते हैं। तो पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो माप लेते हैं। देखो एक को हमने 5 पे रखा और दूसरा को 0 पे। दिख रहा है 5 और 0 पे आ गया, माप हो गया है, परफेक्ट माप हो गया है। अब चलिए इसका बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं और इसका एक सर्कल खींच लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, शायद नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे सर्कल खींच लिया है। चलिए आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक ना। ये हमने खींच लिया है। ये कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम 5 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। तो हम इसका त्रिज्या लिख दे रहे हैं। ओहो, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो बच्चा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो कह रहा संकेंद्रीय वृत्त, अब 3.5। तो 3.5 देखो बच्चों, एक को हम 0 में ले ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 0 पे ले लिया। अब देखो 3.5 दिख रहा है, आ गया ना। 3 और 0.5 यही है। 3 और 5 तक जाना है। रुको रुको जरा सा, ये तो 3 पे हो गया, हमको 5 चाहिए ना। ये रहा, ठीक है, एक माप हो गया। अब चलिए अब हमको उसी केंद्र में रख के, उसी केंद्र जो केंद्र हम माने थे, संकेंद्रीय वृत्त बनाना है ना, तो सेम केंद्र होगा और इसी जगह से हमको वृत्त खींच लेना है। तो चलिए खींच लेते हैं अब। तो हम खींच ले रहे हैं, खींच लिया हमने, ठीक है। ये संकेंद्रीय वृत्त बन गया। अब ये जो है इसका त्रिज्या हम लिख दे रहे हैं थोड़ा अलग करके। ये जो है आपका हो जाएगा क्या? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेमी। आई होप समझ में आ गई होगी। इसी को ही बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, जिसका केंद्र जो होता है सेम होता है, ठीक है। दो वृत्तों का केंद्र जब एक ही चीज़ होगा, एक ही जगह एक ही पॉइंट होगा, तो उसको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो देखो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दोनों का हम खींच बना लिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है कि एक वृत्त खींचकर उसमें बिंदु पी, क्यू और आर को निम्नानुसार अंकित कीजिए। कैसे अंकित करना है? एक नंबर पी वृत्त पर स्थित हो, क्यू वृत्त के अभ्यंतर पे स्थित हो और आर वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो, ठीक है। तो एक वृत्त खींच लेना और तीनों पॉइंट को दर्शाना है। तो चलिए बनाते हैं।
तो बच्चा सिंपली हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे किसी भी माप का। चलिए खींच लेते हैं। एक सेकेंड, ये रहा। तो हम यहीं पे वृत्त खींच ले रहे हैं। क्या माप लेना है ये नहीं बोला गया, तो हम सिंपली वृत्त खींच लेते हैं। तो ये हमने वृत्त यहाँ पे बना लिया। ठीक है, कोई भी माप का आप लोग एक वृत्त बना लीजिएगा। बनना जी, हो गया, वृत्त बन गया। ठीक है, अब कह रहा है, समझना अच्छा से, अब कह रहा है कि P वृत्त पर स्थित हो। वृत्त मतलब यही, वृत्त मतलब ये ना। तो देखो हम यहाँ पे P बिंदु दे रहे हैं, वृत्त पर ही स्थित है, इसी घेरा पे स्थित है, तो P बिंदु यहाँ हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि Q वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर मतलब अंदर वाले भाग में। अंदर वाले भाग में कहीं भी आप Q लिख सकते हैं, चाहे आप इसी को ही केंद्र बना के Q लिख सकते हो या फिर कहीं पे भी। हम यहाँ बिंदु दे दिए, Q लिख दिए। ठीक है, अब अगला है R वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। बहिर्भाग मतलब वृत्त ये है, इसके अंदर का भाग को अभ्यंतर बोलते हैं और उसके बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बहिर्भाग बोलते हैं। वृत्त पर स्थित है तो P हमने स्थित कर दिया, अभ्यंतर बोला तो यहाँ हमने लिख दिया, और बहिर्भाग बोला तो चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं R, कहीं भी लिख सकते हो गया। यही बिंदु हमने अंकित कर दिया, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 4 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना है त्रिज्या का, ठीक है, और उसका केंद्र, त्रिज्या और व्यास को दर्शाइए। केंद्र को भी दर्शाना है, त्रिज्या को भी दर्शाना है और व्यास को दर्शाना है। और क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि को धागे एवं रूलर की सहायता से मापिए। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको भी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हमको 6 सेंटीमीटर का माप चाहिए। तो देखो 6 सेंटीमीटर का माप ले रहे हैं। देखो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 0। ये 6 सेंटीमीटर का माप हो गया। हाँ जी हो गया ना, एक्यूरेट हुआ कि नहीं हुआ। चलो फिर से देख लेते हैं। ये 6 है मतलब यहाँ पे, और ये 0। हाँ चलो एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए इसका एक वृत्त बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे वृत्त बना ले रहे हैं। यहाँ पे दिख जाएगा ना, हाँ दिख जाएगा। चलो बना लेते हैं बच्चा, इस साइड बनाते हैं। हाँ चलो, तो ये मेरा बन गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक ना, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब बच्चा क्या करेंगे, चलो कर लेते हैं जो बोला है। तो सबसे पहले हमको केंद्र बोला, तो इसको हम O मान ले रहे हैं। ठीक है, O आपका क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो चलो अब लिख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या पहले व्यास बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास बोलते हैं। ठीक ना, व्यास मतलब क्या, केंद्र से होकर जो जाती है सबसे बड़ी जीवा, उसको व्यास बोलते हैं। तो ये रहा आपका केंद्र, और हमने इसका नाम दे दिया AB। ठीक ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम सब लिख दे रहे हैं, इसी जगह लिख दे रहे हैं, सबको हम इसी जगह लिख दे रहे हैं। तो देखो हम लिख दे रहे हैं O जो है इक्वल टू आपका क्या है, केंद्र। अंकित करने बोला है तो हमने लिख दिया, O जो है आपका केंद्र हो गया, और OB या OA को हो, ठीक ना, OB आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या। हमने ये भी लिख दिया। और क्या है, AB, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा व्यास। ठीक है, ये हम बता चुके हैं अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक दे देंगे वृत्त के बारे में, कि वृत्त की क्या क्या चीज़ें होती है, वृत्त के भाग। ठीक है, तो हमने सबका नाम दे दिया। अब बच्चा एक चीज़ बोला गया है यहाँ पे कि धागे और रूलर की सहायता से मापिए इसका परिधि को। परिधि किसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ये जो घेरे की लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक जो घेरा दिख रहा है, इसी को ही बोलते हैं परिधि। तो इसको पहले रस्सी से, धागे से माप लेना है और स्केल से इसको मापना है। तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। तो बच्चा ये देखिए, हमने धागे से इसके परिधि के चारों ओर लगा दिया है। अब इसको माप लेना है। तो कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ठीक है, अब इस दूरी को हम लोग स्केल से माप लेंगे। तो चलिए माप लेते हैं। तो इस तरह करके आप लोग माप लीजिएगा। देखिए 0 से गया यहाँ पे 15 तक, और फिर यहाँ से अब माप लेते हैं। ठीक ना, यहाँ से हम लोग माप लेते हैं। तो 15 तक गया था, उसके बाद 15 से कहाँ तक जाएगा, 15 से आपका यहाँ पे 15 से आपका 15 मतलब 30। और जब हम इसको नाप रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, तो जब लगभग हम मापें इसको तो मेरा आया लगभग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परिधि।
परिधि कितना हो जाएगा, हमने देखा 15 आया था और फिर जो शेष बच गया था उसको जब मापे तो 7.7 आया, मतलब 47.7 लगभग, ठीक ना, सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, लगभग इतना आया और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इतना आप लोग को कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपका प्रश्नावली 16.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगी सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर बच्चों मेरे इस वीडियो से कुछ आप लोग सीखे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास पे अगले वीडियो के साथ।